हाय स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कुछ डेरिवेशंस देखेंगे टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, देन ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। राइट, अगर आपको ध्यान है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेरिवेशंस कैसे करे थे इन तीनों केसेस में, तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा। और जो हमने फर्स्ट लेक्चर में करा था वो आपको अच्छे से आना चाहिए, आपको ये बहुत ईजी लगेगा। राइट, फर्स्ट लेक्चर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एक्चुअल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। राइट, तो हम यहाँ पे डेरिवेशन देखेंगे। बेसिकली देखिए हमें क्या करना है, एक पॉइंट चार्ज हमने लिया Q। राइट, इस पॉइंट चार्ज का, ये पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। राइट, ये अपने चारों तरफ अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। राइट, अब हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। राइट, किसके टर्म्स में? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के टर्म्स में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। या तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लें विच इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें विच इज वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉइंट चार्ज लेके आएंगे तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पॉइंट चार्ज को ला रहे हैं। राइट, तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरे चार्ज को लाने में। राइट, वो वर्क डन जब हमें पता लग जाएगा तो वर्क डन को हम चार्ज से डिवाइड कर देंगे, हमें मिल जाएगा पोटेंशियल। राइट, देखिए पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता था, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। राइट, वोल्ट में। अब हम पहले वर्क डन निकालेंगे। राइट, सपोज हम चार्ज Q0 लेके आ रहे हैं फ्रॉम इंफिनिटी। राइट, और हमें इसको लेके आना है यहां पर। राइट, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम चार्ज Q। राइट, तो एट पॉइंट P हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है ऑफ दिस चार्ज कैपिटल Q। राइट, तो हम क्या करेंगे, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम यहां पे एक स्मॉल पॉइंट चार्ज लेके आएंगे, स्मॉल q फ्रॉम इंफिनिटी। इंफिनिटी पे इसका पोटेंशियल क्या होगा, 0। राइट, जब हम यहां पे चार्ज लेके आएंगे, एक चार्ज लेके आएंगे इसकी बाउंड्री में। राइट, इस चार्ज की बाउंड्री में, इस चार्ज की बाउंड्री में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, कैपिटल Q की। अब आप जैसे ही इस चार्ज को लेके आओगे फ्रॉम इंफिनिटी इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, ये चार्ज भी पॉजिटिव है। राइट, ये भी पॉजिटिव है। इसका जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होगा, ये सब बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, रेडियली आउटवर्ड्स। राइट, अवे फ्रॉम दिस चार्ज। राइट, अब देखिए जब आप इसको लेके आओ, जब जैसे ये चार्ज इसकी फील्ड में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, इस पे एक फोर्स लगेगी। राइट, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। एज पर कूलम्ब्स लॉ कोलंबियन फोर्स लगेगी, रिपल्सिव फोर्स लगेगी। राइट, कोलंबियन रिपल्सिव फोर्स लगेगी। और ध्यान रखना हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी इनटू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, सबसे पहले हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। राइट, और वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए जैसे ही मैं इसको यहां पे लेके आया, राइट, तो इस पे एक फोर्स लगेगी। राइट, ऐसे इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। राइट, इस डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स कोलंबियन फोर्स क्या करेगी, इसको, ये कोलंबियन फोर्स इसको रिपेल करके दूर करेगी इस चार्ज से। राइट, जब ये इसको दूर कर रही है तो हमें इस चार्ज को इस फील्ड में रखने के लिए एक फोर्स लगानी पड़ेगी, इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ दिस फोर्स। राइट, जब मैं इक्वल कहूंगा तो F, ऑपोजिट कहूंगा तो माइनस F। इतनी फोर्स हमें लगानी पड़ेगी। राइट, इस चार्ज को इस फील्ड में लाने के लिए या इस फील्ड में मूव करने के लिए, नहीं तो ये इसको रिपेल करके बाहर कर देगा। अब देखिए force experienced by this charge, right,
इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपिटल Q, क्या होगा? कोलम्बियन फोर्स, कूलम्ब्स लॉ से हम निकाल लेंगे 1/4πε0, राइट, Q0 डिवाइडेड बाय R², राइट। यहां हमने x लिया, मैं यहां पे लाना चाहता हूं इसको, तो यहां x² ले लेंगे, राइट। इतना क्लियर है? बहुत इजी स्टेप है, राइट, सिंपल है। और एक चीज मैं यहां लिख देता हूं, ये फोर्स क्या है? दिस इज योर रिपल्सिव फोर्स, राइट। और ये क्या करेगा? ये फोर्स इस चार्ज को इस कैपिटल Q चार्ज से दूर करेगा, राइट। इट विल ट्राई टू पुश दिस फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, एंड विल ट्राई टू पुश Q अवे फ्रॉम कैपिटल Q, राइट। अब देखिए, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? एक वर्क करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि मेरे को यहां पे अगर कोई चीज रखनी है, राइट, लेकिन ये फील्ड क्या कर रही है? इसको यहां से बाहर भगा रही है। अब मुझे कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, राइट, वर्क करना पड़ेगा इसको यहां पे मेंटेन करने के लिए, यहां पे इसको रखने के लिए, राइट, या हल्के हल्के इसको अंदर को मूव करने के लिए। वो फोर्स होगी इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ दिस फोर्स। मैं ज्यादा फोर्स नहीं लगाऊंगा, अगर ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये चार्ज एक्सेलरेट होने लग जाएगा, राइट। देयरफॉर वर्क डन क्या होता है? वर्क डन हमें पता होता है तुम्हारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब मान लिया जाता है इस चार्ज को मैं छोटा सा डिस्टेंस dx चलाता हूं, राइट, और यहां तक आने के लिए ऐसे dx काफी सारे डिस्टेंस है। अगर मैं इस छोटे डिस्टेंस में विच इज dx मैं वर्क डन कैलकुलेट कर लूं, राइट, और फिर ऐसे सारे dx डिस्टेंसेस का वर्क डन ऐड कर दूं, तो मुझे टोटल वर्क डन मिल जाएगा टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, राइट। अब सबसे पहले हमें फोर्स पता होनी चाहिए। फोर्स क्या है? फोर्स है इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ दिस फोर्स। इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ दिस फोर्स क्या हो जाएगी, राइट, वो हो जाएगी आपकी 1/4πε0 Q0 x²। नेगेटिव साइन होगा, ये ध्यान में रखना। नेगेटिव साइन क्यों होगा? ये बहुत इजी है समझना, राइट। और ये फोर्स क्या है? ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, राइट, जो मैं लगा रहा हूं, ये वाली ये एक्सटर्नल फोर्स है जो मैं इस चार्ज पे लगा रहा हूं टू ब्रिंग दिस चार्ज नियर दिस कैपिटल Q चार्ज, राइट। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बाहर फेंक रही है, इसलिए मुझे इतनी एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी टू ब्रिंग दिस चार्ज इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस ऑलरेडी प्रेजेंट चार्ज, राइट। ये फोर्स क्या है? ये एक्सटर्नल फोर्स, ये सब आप लिखते जाइए। एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग Q0 इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q, राइट। अब देखिए, मैं स्मॉल, ये जो वर्क डन मैं स्मॉल डिस्टेंस dx पे कैलकुलेट करूंगा, राइट। ये इसका क्या होगा? न्यूटन यूनिट्स पे ध्यान में रखना, राइट। अब देखिए, मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन में क्या कर रहा हूं? एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं। वर्क करने के लिए मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, राइट, इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं स्मॉल डिस्टेंस dx पे कैलकुलेट कर रहा हूं वर्क डन पहले, राइट। इट वुड बी dx, राइट। तो जब मेरे को dx पे पता लग गया, ये जैसे ये है, अगर मुझे स्मॉल डिस्टेंस dx पे पता लग गया कितना वर्क डन है, तो ऐसे जितने भी dx हैं मैं उन सबको क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा, या मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, राइट। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी? यहां तक लाना है मुझे, इंफिनिटी से मुझे यहां तक लेके आना है। इंफिनिटी, ये चार्ज इंफिनिटी पे था, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर, जहां पे इसका पोटेंशियल 0 था, राइट। तो मैं इसको इंफिनिटी से लाया यहां तक,
इसका क्या डिस्टेंस है इस चार्ज से, जो डिस्टेंस देख रहे हैं हम इस चार्ज से देख रहे हैं क्या है x, राइट। तो इंफिनिटी से x तक मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। अब देखिए एक्सटर्नल फोर्स क्या है, नेगेटिव ऑफ दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 अपॉन x स्क्वायर dx, राइट। ये है स्मॉल वर्क dw, राइट, इन डिस्टेंस, इन स्मॉल डिस्टेंस dx, राइट। अब देखिए मैं क्या करूंगा इसको, वेरी सिंपल, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे मैंने यहां पे बात करी, इसको हम दोनों साइड से इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट्स क्या होंगी, इंफिनिटी से x, इंफिनिटी से x, राइट। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा w हो जाएगा, ये देखिए q0 बाहर आ जाएगा, राइट, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये सब बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू x, राइट, 1/x स्क्वायर dx, राइट। ये 12th क्लास का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया आपका, राइट। 12th क्लास का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया। बायोलॉजी स्टूडेंट जिन्हें इंटीग्रेशन डिफिकल्टी आती है, देखिए xn को अगर xn dx ये फॉर्मूला होता है, देखिए x टू द पावर ऑफ n dx, अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो फॉर्मूला लगेगा x n+1 अपॉन n+1, ये होता है, सिंपल सा है फॉर्मूला, प्लस माइनस, राइट। अब देखिए इसको आपको इंटीग्रेट करना है, फिर अगर लिमिट है, मान लो जैसे यहाँ पे लिमिट है, लिमिट इंफिनिटी से x, राइट, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज रख दूंगा, राइट। पहले मैं इसकी अपर लिमिट रख दूंगा, फिर लोअर लिमिट रख दूंगा, राइट, माइनस कर दूंगा इसको अपर लिमिट से लोअर लिमिट को। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका q, ये नेगेटिव साइन है यहाँ पे, सॉरी यहाँ लगाना भूल गया, माइनस q0 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, राइट, इंटीग्रेशन इंफिनिटी से x टू द पावर ऑफ माइनस dx, राइट। अब देखिए ये इंटीग्रेशन है, ये पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व जब हम कर लेंगे, राइट, बहुत इजी सा है। देखिए x टू द पावर ऑफ -2 +1 ये होगा, ये आपका आ जाएगा -1 x टू द पावर ऑफ -1, राइट, ये हो जाएगा -1/x, राइट। अब देखिए -1, इस पे हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट, राइट, 1/x माइनस 1/infinity, राइट। ये प्लस हो जाएगा, राइट, बाहर भी माइनस साइन है, ये प्लस हो जाएगा, राइट। ये जो माइनस था ये इस वाले माइनस से जुड़ करके ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस था ना, ये हट जाएगा, ये इस वाले माइनस से जुड़ के प्लस हो जाएगा, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 1/x माइनस 1/infinity, 1/infinity हमें पता है 0 होता है, 1/x, तो ये आ जाएगा आपका पूरा 1/x, ये पूरा, राइट। तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/x, राइट। ये आ गया आपका वर्क डन। इस चार्ज को यहां तक लाने में जो वर्क डन है वो ये है। पोटेंशियल निकालना है हमको। पोटेंशियल क्या होता है, अगर मैं इस वर्क डन को, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है पोटेंशियल, राइट। मतलब ये वर्क डन को मैं इस चार्ज से जो मैं ला रहा हूं उससे डिवाइड कर दूंगा, राइट, क्योंकि पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन q0, राइट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये इससे ये कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा पोटेंशियल 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/x, ये आ गया आपका पोटेंशियल, राइट। पोटेंशियल इज v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q ये वाला चार्ज अपॉन X वोल्ट। अब देखिए ये बहुत इजी था, सिंपल सा, सिर्फ हमने फोर्स देखी कितनी रिपल्सिव, क्योंकि जब हम इसको इस फील्ड में लाएंगे रिपल्सिव फोर्स लगेगी वो इतनी होगी, राइट। इतनी ही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स मेरे को लगानी पड़ेगी इस पे वर्क डन जब मैं करूंगा इस फील्ड में लाने के लिए, वो ये होगी, इसी के बराबर होगी लेकिन माइनस साइन क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। फिर हमें वर्क डन के लिए, सॉरी पोटेंशियल के लिए हमें वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ता है, बिकॉज पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली थी, एक्सटर्नल फोर्स, राइट, इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्टेंस dx पे हमने कैलकुलेट किया वर्क डन। फिर हमने पूरा डिस्टेंस के लिए हमने इंफिनिटी से x तक इसको इंटीग्रेट कर दिया, राइट, हमें वर्क डन मिल गया। फिर पोटेंशियल के लिए हमने इसको इसी चार्ज से डिवाइड कर दिया क्योंकि फोर्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज योर पोटेंशियल, तो आपको ये मिल गया, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए यहां से कुछ चीजें देखिए, पोटेंशियल देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, सिर्फ x वैरी कर रहा है, राइट। अब देखिए अगर इस चार्ज ने कोई फील्ड प्रोड्यूस कर रखी है तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, राइट। इसका मतलब है अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं या कोई भी वैल्यू लेता हूं 2 की, सॉरी अगर मैं कोई भी वैल्यू लेता हूं x की, राइट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा इस चार्ज का उसी डिस्टेंस पे, अगर मैं तीनों डायमेंशंस में देखूंगा, यहां पे देखूंगा, यहां पे देखूंगा, यहां पे देखूंगा, यहां पे देखूंगा, उस x की वैल्यू के लिए कोई भी x की वैल्यू वो क्या होगा, सेम होगा, यहां पे भी सेम होगा, यहां पे भी सेम होगा, यहां पे भी सेम होगा, मतलब ऐसे पूरी 3 डायमेंशंस में पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी इस चार्ज के वो सेम होगी फॉर सेम वैल्यू ऑफ x, राइट। तो एक स्फीयर बन जाएगा, उस स्फीयर में, राइट, उस स्फीयर में जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x वो सेम होगी, राइट। इसको हम बोलते हैं, थोड़ा आप ध्यान में रखना, ये जो पोटेंशियल है, राइट, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, राइट। सेम x पे जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, राइट। ये स्टेटमेंट आप लिख लेना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस पे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था सीबीएसई बोर्ड में, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक चीज ध्यान में रखना, देखिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले पढ़ी थी, ग्राफ देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डिस्टेंस में जो रिलेशन था वो था 1/r², पोटेंशियल में है 1/r, राइट। अगर हम ग्राफ देखेंगे इसका, तो ग्राफ इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिर्फ इतना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, वो डिस्टेंस से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती रहेगी, ऐसे पोटेंशियल भी डिस्टेंस से कम होता है, राइट। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तेजी से गिरेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस से ज्यादा तेजी से गिरेगी। इसी डिस्टेंस पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो वो कम होगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट, क्योंकि ये r² से गिर रही है, ये r से डिक्रीज हो रही है। देखिए तो ऐसे सा ग्राफ मिल जाएगा आपको, राइट, ये ग्राफ होगा आपका E का, राइट, ऐसे ही ऐसा सा ग्राफ बन जाएगा आपका, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, देखिए वैल्यू यहाँ पे E और V ये y एक्सिस पे ले रहे हैं, ये R हम R या X R है, लेट्स टेक R, ये हम X एक्सिस पे ले रहे हैं, ये है V ऊपर वाला जिसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा रहेगी हमेशा फॉर द सेम वैल्यू ऑफ दिस R, राइट। V की वैल्यू हमेशा थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, E की वैल्यू कम रहेगी, ये ग्राफ ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज, अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट, इस पॉजिटिव चार्ज पे अगर मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आता हूं, सीबीएसई 2011 में पूछा है ये क्वेश्चन,
और 17 में भी पूछा गया है। राइट, लेट मी सी व्हाट द क्वेश्चन इज। देखिए ये क्वेश्चन है, a point charge q is placed at O as shown, is the potential difference VB minus VA positive negative if q is positive negative? राइट, अब देखिए ये चार्ज q है यहाँ पे, राइट। अब पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं कोई भी चार्ज लाता हूँ, मान लो यहाँ पर इसके पास लाता हूँ, तो यहाँ पे VA वैल्यू है, यहाँ पे VB वैल्यू है मान लो, राइट। तो VA माइनस VB अगर ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, राइट। और फॉर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, और VA माइनस VB फॉर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जब ये पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पर, तो देखिए पोटेंशियल पूछ रहा है, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, VA माइनस VB पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये पूछा गया था। देखिए पोटेंशियल जो है वर्क पे डिपेंड करता है, राइट। अगर आप इसे कॉन्सेप्ट वाइज देखें, जब ये पॉजिटिव चार्ज था तो मेरे को वर्क करना पड़ा था, फोर्स लगाई थी मैंने, पॉजिटिव वर्क किया था, मतलब एक्सटर्नल फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया था टू ब्रिंग दिस चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस, राइट। सो फॉर पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, राइट, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फॉर पॉजिटिव चार्ज VA माइनस VB वुड बी पॉजिटिव। फॉर नेगेटिव चार्ज, राइट, अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो देखिए मैं फोर्स लगाऊंगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए मुझे फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, राइट। उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड ही इसको अपनी तरफ खींच लेगी, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क करेगी, राइट, वो पॉजिटिव होगा, लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्स उस केस में जो वर्क करेगी वो नेगेटिव होगा। जब एक्सटर्नल फोर्स या जो एक्सटर्नल वर्क जो होगा, जो हमें करना है, वो नेगेटिव होगा, सो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, राइट, इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज। सो इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज VA माइनस VB वुड बी नेगेटिव। और हमने कल भी पढ़ा था, जब मैं पॉजिटिव चार्ज इसके पास पास लाऊंगा तो इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। सो VA पास में है इसके, इस चार्ज के, तो ज्यादा होगा, और VB दूर है इससे तो ये कम होगा, राइट, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ता चला जा रहा है जैसे मैं इस चार्ज के पास आ रहा हूं। तो VA माइनस VB पॉजिटिव चार्ज के केस में पॉजिटिव होगा, राइट, और नेगेटिव चार्ज के केस में नेगेटिव होगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। जल्दी से देख लेंगे हम, 2 मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे उस पर। पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आई होप आप लोगों को याद होगा सबको, राइट। देखिए अगर मुझे पॉइंट P पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, राइट, Q1, Q2, Q3, Q4, राइट। एक चीज ध्यान रखना, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट। हमें इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है, इसका मतलब ये होता है, हम इसका डायरेक्शन ऐड नहीं करेंगे। आपको याद हो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी इसी सिमिलर केस में, वहां पे हमने नेट डायरेक्शन निकालने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स यूज किया था, राइट। और मैग्नीट्यूड के लिए तो हमने सिंपली ऐड कर दिया था। यहां पे भी देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट, क्या करेंगे हम, V1 प्लस V2 प्लस V3 सबको हम ऐड कर देंगे, राइट। और क्या वैल्यू आएगी, देखिए नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P जो होगा वो ये होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, राइट। देखिए ये एक्सप्रेशन होता है पोटेंशियल का, Q1 अपॉन इसका डिस्टेंस होगा मान लो R1, R2, R3, R4, राइट। R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R2, राइट, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 अपॉन R3,
राइट, प्लस कंटिन्यू 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 करेंगे आप फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस, मान लो n चार्जेस लगे, खूब सारे चार्जेस, तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn/Rn, राइट। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको मैं बाहर ले लूंगा फॉर n चार्जेस, राइट, n इज इक्वल्स टू 1 to, या ये जो वैल्यू है 1 से लेके n तक, राइट, 1 से लेके n तक मैं इसको ऐड कर दूंगा, qi, i इज इक्वल्स टू 1 से लेके i इज इक्वल्स टू n, राइट, qi/ri, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस, राइट। और ये हमने कैसे, कहां से हमें मिला, आपको वापस याद आएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया है यहाँ पे, पहले वाले कॉन्सेप्ट हम सारे यूज कर रहे हैं, राइट। अब आते हैं हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पे, राइट, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, जल्दी से देखते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हमने 3 तरह के देखे थे, इसको भी हटा देते हैं। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैसे क्या क्या देखे थे, एक था अगर इस किसी रॉड पे है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, राइट, या अगर कोई स्फीयर है इस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव चार्ज का, राइट। तीसरी चीज कोई क्यूब है, वॉल्यूम है इस तरह से, इस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, पूरा पॉजिटिव 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 है, राइट। इस तरीके से इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करते थे, इफ यू रिमेंबर, एक कोई भी छोटे एलिमेंट पे, राइट, इस पे हम, ये मान लो ds एरिया है, इस पे हम देखते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट, सिग्मा मान लो चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट, और यहां पे रो मान लो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और यहां पे लैम्डा मान लो चार्ज पर यूनिट लेंथ, राइट। सो एक स्मॉल एलिमेंट dq, हम स्मॉल एलिमेंट, तीनों के केस में हम स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे कोई भी, राइट, जिसपे चार्ज हम dq कैलकुलेट करेंगे और फिर हम सबको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको dq मानते हैं, dq, राइट। हमें पॉइंट P पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यह है r', यह है r, राइट, इस पॉइंट पे हमको निकालना है, राइट। सिंपल केस है, राइट, वेक्टर से ये क्या हो जाएगा, r माइनस r', पॉइंट P पे हमें निकालनी है। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ये रहा पोटेंशियल का, सॉरी v, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, राइट, q की जगह आ जाएगा dq अपॉन x की जगह क्या आ जाएगा, r माइनस r', राइट, क्योंकि हमें पॉइंट P पे निकालना है ड्यू टू दिस चार्ज, स्मॉल चार्ज dq। ये लीनियर चार्ज, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का से भी आ सकता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से भी आ सकता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से भी आ सकता है, राइट। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा बस। अब देखिए v इज इक्वल्स टू, ये dv हमने निकाला, राइट, पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट से ds, या स्मॉल वॉल्यूम dv, या स्मॉल लेंथ dl, राइट। तो देखिए dq क्या हो जाएगा इस केस में, लैम्डा dl, अगर हम स्मॉल लेंथ dl के लिए निकाल रहे हैं तो चार्ज dq कितना हो जाएगा, लैम्डा है पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो है लैम्डा, तो dq पे कितना हो जाएगा, लैम्डा dl। इसी तरह से dq, ये सिग्मा है, सिग्मा चार्ज है पर यूनिट स्क्वायर पे, पर यूनिट सरफेस एरिया पे, तो सिग्मा ds हो जाएगा dq, इस केस में क्या हो जाएगा dq, रो dv, राइट। तो यहां पे इसको डाल देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq, इसके लिए हम डाल देंगे लैम्डा dl, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे अपॉन r माइनस r', राइट। सरफेस स्फीयर के लिए हम डाल देंगे, स्फीयर है जो भी है